नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज भी है और व्यूज भी है। 6 जो नेता हैं बहुत खुश हैं आज। 6 नेता बहुत खुश हैं इसलिए कि उनके सुरक्षा में बदलाव हो गया है। सुरक्षा जो होता है ना, उसमें सम्राट चौधरी जो हैं उनको Z+ मिल गया है। तेजस्वी यादव को Z, पप्पू यादव, ज्ञानू सिंह, नीरज कुमार और प्रदीप कुमार सिंह। पप्पू यादव को आप जानते ही हैं। ज्ञानू सिंह जो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बाढ़ से बीजेपी के विधायक हैं। नीरज कुमार जो JDU के MLC और प्रवक्ता हैं। और प्रदीप कुमार सिंह जो अररिया के MP हैं। इन लोगों को OY कैटेगरी का मिला है। अब क्या चाहे? Z+, Z एंड बाकी लोग के Y। असल में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि धमकी उमकी सम्राट चौधरी जी को भी मिला था। सम्राट चौधरी को मिला था। इसके बाद तेजस्वी यादव को लेकर के उनकी मां जो है हाउस में उन्होंने कहा था कि उनकी जान का खतरा है। पप्पू यादव तो चिल्लाते ही रहते हैं अपना। ज्ञानू सिंह और नीरज कुमार पर। नीरज कुमार इस समय इनका 36 का रिश्ता ज़बरदस्त रूप से चल रहा है अनंत सिंह के साथ। अनंत सिंह बाहुबली जो हैं अभी आज ही बयान दिए हैं। नीरज कुमार जो बचाव करते हुए वो 2 जो एपिक नंबर नहीं आ गया है विजय कुमार सिन्हा को, तो उनका बचाव करते हुए 1 महीना पहले ही उनका के दिया गिलबा चुनाव आयोग को नाम हटाने के लिए दे दिया गया था। तो इसका मतलब चुनाव आयोग नहीं हटाया। तो वही तो बात हो रही है ना भाई, चुनाव आयोग गलती करते खाली अपना मन के। यही तो सवाल उठा रहे हैं ना विपक्ष वाले। तो ये लोग भी उसी को कटघरे में घेर लिए। ठीक है, मान लें कि विजय सिन्हा के छोड़ दिए तो कटघरे में तो खड़ा हो गए कि 1 महीना काहे नहीं आप हटाए, कैसे नाम आ गया। यही तो बात राहुल गांधी और तेजस्वी भी उठा रहे हैं। उनका समर्थक प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। सारी पार्टियां कर रही हैं कि मनमाना करता जा। आखिर बात तो आप भी कर रहे हो भाई। नीरज कुमार ने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं किसी भी बाहुबली कैंडिडेट का, जो JDU का कैंडिडेट होगा, बाहुबली कैंडिडेट में प्रचार, वो अनंत सिंह ही क्यों ना हो, मैं चुनाव प्रचार किसी का नहीं करूंगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। खैर, असल में है क्या कि ये एक तरह से सुरक्षा वाला हमको जो लगता है, हमने स्टोरी भी पिछले दिनों बहुत किया था, बहुत प्रिंट में जब था। तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से कम होता है, ये स्टेटस सिंबल ज़्यादा है। जान लीजिए, सुरक्षा से ज़्यादा ये स्टेटस सिंबल मैटर करता है। जब चलते हैं छाया की तरह, समझ कि टकदुम 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 चल रहा है, मैं इधर से हटो मैं हटो, तो उसमें जो है बंद के तरह न देख रहे हैं ना, घेर ले बाण आदमी, यानी घेर ले बाण सुरक्षा क्या चीज़ है। बुलेट प्रूफ गाड़ी वगैरह भी मिल जाता है Z+ में जो रहता है। खैर, ये है। दूसरा है कि आज जो है, आज नहीं कल जो है, ये आप जानते हैं श्रेया कुणाल को, किशोर कुणाल के पुत्र हैं और अशोक चौधरी के दामाद हैं। ये धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य भी हैं। तो कल ये 10 तारीख को एक सामस गांव है, बरबीघा बानू कंस्टिट्यूएंसी, उसी में एक सामस गांव है, राजपूत डोमिनेटेड गांव है। यहाँ एक विष्णु धाम मंदिर है, वहीं ये गए थे कुछ घोटाला की जांच करने उन्होंने। इनके साथ 2 पदाधिकारी भी थे।
तो वहाँ पर इनको सब ने घेर उड़ लिया, बड़ा नारा उरा लगने लगा, बड़ा विकट दृष्टिकोण हो गया, समय दृश्य हो गया जो ना। और वहाँ से इनको जाना पड़ा। कुछ ग्रामीणों से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना कि ये कौन तरीका है जांच का तरीका। अरे जांच तो गोपनीय तरीके से होता है ना, कि गांव के भर के जुटा के जांच होला। वहाँ कुछ घोटाला उटाला के आरोप लागल बाजी अध्यक्षों के, जो भी होता है अपना मंदिर में, ट्रस्ट में, तो उसी को लेकर के तो भाई गाँव ग्रामीणों का कहना है कि जांच पड़ताल तो अपने तरीके से होता है, भर गांव के बोला के जांच पड़ताल कर जाला। अब क्या है बात, तो मैंने सोचा एक खबर मिली थी कि आपको बता दूं कि गए थे तो हो गया। अब असली जो खबर है वो मैं आपको जरा बता दूं। असली खबर जो है, जो आप जानना चाहते हैं, कि लगता है ये कि जो 6 लोग नीतीश सरकार का समर्थन किए थे जनवरी फरवरी 2024 में, याद है ना, 6 लोग जो भाग करके आए थे, उधर से इधर कूद कर आ गए थे, राजद से आए थे, कांग्रेस से आए थे, उसमें से 3 आदमी पर संकट है। रिपीट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि भरत बिंद पर भी 3 आदमी आप समझ रहे हैं। 6 आदमी जो मैं आया था, बताया कि प्रहलाद यादव राजद से आए थे, सूरजगढ़ा के जो एमएलए हैं। मुरारी गौतम जो है वो चेनारी से आए थे, रोहतास जिला में, कांग्रेस के थे। संगीता कुमार भी राजद की थी, जो मोहनिया से, वो भी आई थी। भरत बिंद मोहनिया से, भभुआ से, राजद से थे, वो भी आए थे। चेतनानंद शिवहर से राजद के थे, वो भी आए थे। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से, वो भी आई थी। हमको जो हमारा डुबंत दस्ता का कहना है कि प्रहलाद यादव को नहीं मिलेगा टिकट, माने संकट में है। अब नहीं मिलेगा ये हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो सोच करता है कि संकट में है। ललन सिंह कल पटना ही में थे। ललन सिंह ने अपने कुछ लोगों से, जो बैठकी सवेरे होती है, वहाँ साफ कह दिया। लोगों ने कहा था कैसे, सवाल ही नहीं है, कैसे मिल जाएगा भाई, वो हमारा सीट है। रामानंद मंडल जो है, कितना 10,000 से हमारा हारा था, पिछली बार वही लड़ा था राजद के। तो वो जो लाए हैं उनको वो जाने कि क्यों लाए, क्या कह करके लाए। ये थोड़े है कि हम जेडीयू का सीट छोड़ देंगे किसी के लिए। अब हालांकि वहाँ बीजेपी भी 2 बार, मैंने बीजेपी के प्रेमरंजन पटेल जो हैं वो 2 बार वहाँ से मिल रहे हैं, 2005 में और 2010 में भी। लेकिन अब ललन सिंह कह रहे हैं कि नहीं, ये जेडीयू का सीट है। और मेरे पास जो जानकारी है, मैंने कहा कि कल भी, और एकदम किसी में, आप जानते हैं कि उधर की राजनीति में ललन सिंह और विजय कुमार सिन्हा में ज़बरदस्त चलता है। आपने हाल में देखा भी होगा, उसी के लिए हंगामा भी विजय सिन्हा ने कि हम लोग का कुछ नहीं है, इतना मेहनत किया है, ये किया हुआ। पिछले दिनों जो बैठक हुई थी इंडिया की, तो वहाँ इन पर बेचारे पर संकट है। दूसरा जो है मुरारी गौतम पर भी जबरदस्त संकट है, इसलिए कि वहाँ ये भी जेडीयू का सीट है। ये तो माने जेडीयू का ही सीट है। कांग्रेस भी जीती है यहाँ से, जेडीयू भी जीती है, कांग्रेस यहाँ से जीती है कई बार, चिनारी से। जेडीयू जीती है, लोकदल छेदी पासवान 85 में जीते यहाँ से। ललन पासवान यहाँ से जेडीयू के टिकट पर जीते हैं, फिर आरएलएसपी के टिकट पर भी जीते हैं वो। आप समझ जाइए। तो ये बीजेपी, चिनारी बीजेपी का कभी रहा ही नहीं है।
तो जेडीयू छोड़ने नहीं जा रही है, तो ये बेचारे फंस गए हैं। मुरारी गौतम बुरी तरह से फंस गए हैं। इधर आप अब चले मोहनिया में, तो मोहनिया में संगीता कुमार हैं, एमएलए राजद से भाग करके आई हैं। ये लेटेस्ट मैं बता रहा हूं, एकदम लेटेस्ट। हम करते रहते हैं कि जेडीयू माने जो मोहनिया कांग्रेस 5 बार जीती है, वहाँ से 62, 67, 72, 80, 85, समझ ना। और जनता दल 90 में शिवधार पासवान बेचारे जीते थे। बीएसपी के सुरेश पासी भी जीते हैं। 5 अक्टूबर 2010 में 2005-2010 में यहाँ से छेदी पासवान जनता दल यू के टिकट पर जीते थे, और जनता दल यू यहाँ से लड़ती भी रही है, समझ लीजिए। अगर 14-15 की बात करें हम, जिसमें निरंजन राम जीत गए, 14 में जो उपचुनाव हुआ था, छेदी पासवान लोकसभा में चले गए, तो वहाँ उपचुनाव हुआ था, तो जेडीयू लड़ी थी वहाँ उपचुनाव में भी। और 2015 में भी जेडीयू ही लड़ी थी, आप समझ लीजिए। 2015 में भी जेडीयू लड़ी थी। 2020 में बीजेपी लड़ी थी। तो अब बताइए, माने बीजेपी के खिलाफ में, बीजेपी के निरंजन राम जीते थे, लेकिन अब वहाँ पर जो है निरंजन राम भी बेचारे कैंडिडेट हैं बीजेपी के, लेकिन वो जो सीट जो है वो भी सीट जेडीयू लेना चाहती है, ये समझ लीजिए। और बड़ा ये 3 बेचारे जो है, बाकी तो अब का फायदा भइल का घाटा भइल भैया वो लोग जानस जा, लेकिन ये 3 पर चेतनानंद के कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से चाहेंगे टिकट ले लेंगे। नीलम देवी तो लड़ेंगे नहीं, उनके पतिदेव बोल दिए हैं कि हम हैं, लेकिन ये बेचारे भारत बिंद पर भी जो है, चूँकि हो सकता है ये एक कंसिडरेशन चलता है कि भाई भरत बिंद को हम लोग ये चैनपुर तक दे दें, लेकिन चैनपुर बीजेपी की है, वहाँ बीजेपी हमेशा लड़ती है, तो बीजेपी को आप दे दिए तो फिर जमा खान क्या करेंगे, तो वहाँ ये हो सकता है। लेकिन भरत बिंद पर भी 100% श्योर मैंने कन्फर्म नहीं कर भरत बिंद, कैसे कि कुछ उनका लोग से बात भैल तो कहत रह कि भैया भाई जी वह हाफत आनी हमें हाफत आन का है, बाकी तो सब कुछ समझे कि से ऑर्गेनिक सब्जी समझना, जैविक सब्जी और कौन ग्रीन टी का तो कुल मिलिए गिल बा, समझे कि से 4-5 गो चॉकलेट भी बढ़िया वाला चॉकलेट समझे कि एकदम फर्स्ट क्लास जो स्वास्थ्य खातिर ठीक से मिल गया, तो क्या दिक्कत बा ऐसे। ये सब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये सोचा कि एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बा है तो मैं आपको बता दूं। ठीक, तब आज खातिर इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।